एक मासूम सी बच्ची है, हाथों में किताब थामे, आंखों में डर लिए, अपनी दुनिया बचाने के लिए भाग रही है। वो किताबें जो उसका भविष्य है, उसकी उम्मीद है, और सामने क्या है? एक बुलडोजर, एक प्रशासनिक अधिकारी, और जो शान से उसकी झोपड़ियों को मिट्टी में मिला रहा है। ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की कहानी है, या शायद हमारी पूरी व्यवस्था की सच्चाई? क्या यही हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या यही हमारा वो सपना है जो हम अपनी बेटियों को दिखाते हैं? एक तरफ बड़े बड़े नारे वादे होते हैं, एक तरफ हकीकत यह होता है कि जहां एक बच्ची अपनी किताब बचाने के लिए सड़क पर और घर से बाहर निकल रही है। ये अधिकारी कौन है? इनका क्या हक है? किसने दिया ये गरीबों के आशियाने उजाड़ने का हक? ये शान से दिखाने का ढोंग क्यों है? क्या इनके पास दिल नहीं है? क्या इन्हें उस बच्ची की आंखों में वो आंसू दिखाई नहीं देते? जरा सोचिए, वो बच्ची रात को सोती होगी तो क्या सोचती होगी, कल सुबह उसकी किताबें सुरक्षित रहेंगी या नहीं, या वो सुरक्षित रहेगी या नहीं। बुलडोजर उस सबको सब कुछ छीन रहा है, घर उजाड़ रहा है, मकाने गिरा रहा है, झोपड़ी गिरा रहा है। वो किताबें सिर्फ कागज नहीं है, वो उसकी उड़ान है, वो उसकी आवाज़ है, और हम चुपचाप देख रहे हैं। हमारा गुस्सा कहाँ है? हमारी इंसानियत कहाँ है? ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और खामोश रहते हैं। क्या गरीब होना गुनाह है? क्या मेहनत से बनाई झोपड़ी रहना अपराध है? अगर ये गलत है तो उन लोगों को क्या, जो नारे लगाते हैं और बच्चों को भविष्य कुचलते हैं, क्या उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए? लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमसे बहुत ही लोग हैं जो दर्द को समझते हैं। आप हैं जो बच्ची के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम सब मिलकर उसकी आवाज़ बन सकते हैं, उसकी आवाज़ बन सकते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर हम अन्याय को रोक सकते हैं, उस बच्ची को उसकी किताबें लौटा सकते हैं, उसका भरोसा लौटा सकते हैं। क्योंकि अगर हम चुप रहे तो फिर उसी बच्ची की आंखों में जो सवाल है वो हमसे पूछ कर रोज पूछेगा। तो उठिए और बोलिए, और उस बच्ची के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इस दर्द से गुजर रहे हैं, कुछ कीजिए। सिर्फ ये अंबेडकर नगर की बात नहीं है, ये हमारी इंसानियत की लड़ाई है। क्या आप साथ देंगे? हम उस बच्ची को बता सकते हैं कि वो अकेली नहीं है, थोड़ा रुकें। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की है, जहां एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, घर गिरा रहा, झोपड़ी गिराई जा रही है, दूसरी तरफ उसी घर से एक बच्ची कॉपी किताब लेकर भागती हुई बचते हुए आ रही है। इस वीडियो को देखने के बाद जैसा मैंने पहले आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से लोग अपनी दर्द, अपनी कहानी और उस लड़की के प्रति अपना प्यार और दर्द बयां कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध पर चली या किस पे चली, सवाल उस बच्ची का है। उसका घर गिर रहा है, लेकिन वो बच्ची किताबों के लिए भाग रही है, किताबों बचाने के लिए भाग रही है। तो अगर सरकार दावा करती है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान करते, तो ये दावा तो खोखला हुआ ना। फिर ऐसे दावे का क्या मतलब है? खैर, ये पूरा मामला क्या है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, और पूरा मामला अंबेडकर नगर क्या का, खैर जो वीडियो में दिख रहा है वो साफ है, और उसी के ज़रिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे का जो मामला होगा वो आने के बाद हम बात करेंगे। फिलहाल में तो यही देखा जा रहा है कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ बच्ची अपनी किताबों के लिए भाग रही है। तो ये एक दर्द है, एक कहानी है। अबे यार हैंडपंप तो है, अच्छा पर्ची डलवा दीजिए।